हेलो दोस्तों, मैं इस वक्त आया हूँ शिमला घूमने के लिए। मैं एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट पे यहाँ खड़ा हूँ। ये आप मेरे पीछे पूरा शिमला शहर देख सकते हैं। चलिए इसे देखना शुरू करते हैं। शिमला ये हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी। इसे मेनली अंग्रेज़ों ने बसाया था। यहाँ का जो क्लाइमेट है काफ़ी ठंडा है, इसीलिए अंग्रेज़ यहाँ पर प्लेन्स की भीषण गर्मी से बचने के लिए आया करते थे। 1864 में शिमला को ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल ही बना दिया गया। यहाँ पे टूरिस्ट ठंड के लिए और बढ़िया कॉलोनियल आर्किटेक्चर को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बढ़िया मंदिरों के अलावा काफ़ी पुरानी चर्चेज़ भी हैं। यहाँ के जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो संजौली व्यू पॉइंट, पीटर हॉफ, मॉल रोड, स्कैंडल पॉइंट, रिज, क्राइस्ट चर्च, स्टेट लाइब्रेरी, जाखू टेम्पल, कालीबाड़ी टेम्पल, आनाडेल, वाइस रीगल लॉज, लक्कड़ बाज़ार और कालका शिमला टॉय ट्रेन है। इस वीडियो में हम ये सारी जगह एक एक करके अच्छे से देखेंगे। यहाँ का जो कालका शिमला रेलवे रूट है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसे भी हम एक्सप्लोर करेंगे। शिमला का नाम श्यामला माता के नाम पे पड़ा था, जो कि काली माता का ही एक अवतार है। उनका एक मंदिर भी है यहाँ, जिसे कालीबाड़ी मंदिर बोलते हैं। ये मॉल रोड के पास में ही है। 18th सेंचुरी में शिमला वाली जगह घना जंगल हुआ करता था, पर अब यहाँ सारे में घर और लोग हैं। शिमला हिमालय की साउथ वेस्टर्न रेंज में है। ये 2.2 किलोमीटर अबव सी लेवल है। यहाँ के फॉरेस्ट में देवदार, चीड़, पाइन, ओक के पेड़ काफ़ी मिलेंगे। यहाँ हिल्स टोटल 7 हैं, जिनमें जाखू हिल सबसे ऊंची है। एम्प्लॉयमेंट मेनली यहाँ पे टूरिज़्म और गवर्नमेंट सेक्टर से है। बाकी यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स भी बहुत हैं। चलिए अब यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शन से एक एक करके देखना शुरू करते हैं। ये मेरे पीछे है संजौली पॉइंट। कल जब मैं कुफरी जा रहा था बस से, तो वहाँ पे शिमला की 2 लोकल लड़कियों ने मुझे बताया कि ये जगह बहुत अच्छी है, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी उठी। मैं यहाँ पे आया। आप देख सकते हैं पहाड़ पे कितने खूबसूरत कलरफुल घर हैं। इटली में एक जगह है माल्फी कोस्ट, जो मुझे बहुत पसंद है। ये वाली जगह मुझे उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, और यहाँ पे टूरिस्ट अक्सर नहीं आते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इस जगह के बारे में। संजौली ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ का यूनिक आर्किटेक्चर है। काफ़ी आबादी यहाँ पे रहती है। शिमला मेन टाउन से ये थोड़ी सी दूरी पर है। अगर आप यहाँ पैदल पहुँचना चाहें तो मॉल रोड से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के रास्ते होते हुए आप 35-40 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। ये जाखू हिल के नीचे है। यहाँ की मार्केट भी बढ़िया है। यहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज भी काफ़ी फेमस है। ये खूबसूरत बिल्डिंग होटल पीटर हॉफ है। ये हिमाचल टूरिज़्म का सरकारी होटल है। यहाँ ब्रिटिश राज के टाइम करीब 7 वायसरॉय और गवर्नर जनरल रह चुके हैं। इसका ट्यूडर स्टाइल का आर्किटेक्चर है। भारत की आज़ादी के बाद ये बिल्डिंग पंजाब हाई कोर्ट की तरह यूज़ हुई। नाथूराम गोडसे का ट्रायल भी इसी बिल्डिंग में हुआ था। 1971 में हिमाचल प्रदेश के फुल स्टेट बनने के बाद ये बिल्डिंग राजभवन बन गई और यहाँ पे गवर्नर रहा करते थे। 1981 में इस बिल्डिंग में आग लग गई और राजभवन यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। अब ये बिल्डिंग लग्जरी होटल है। इसके 34 कमरों में 17 हिमाचल टूरिज़्म के हैं और बाकी के 17 गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट गेस्ट और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स इत्यादि के लिए रिजर्व्ड हैं। अब हम होटल पीटर हॉफ से मॉल रोड की तरफ पैदल चलेंगे। रास्ते में हमें एक से एक बढ़िया खूबसूरत आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स दिखाई देंगी। ये CPWD की खूबसूरत बिल्डिंग, ये पोस्ट ऑफिस है, ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा, ये खूबसूरत बिल्डिंग शिमला का फेमस सीशेल होटल है। इस रोड पे चलते हुए दूर दूर के पहाड़ों के खूबसूरत व्यूज भी दिखाई देंगे।
सारे में देवदार और चीड़ के पेड़ और घर। ये एसबीआई की शिमला की मेन ब्रांच और ये आर्मी ट्रेनिंग की बिल्डिंग और इस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस के साथ मॉल रोड शुरू हो जाती है। मॉल रोड ये बहुत पुरानी रोड है। ये शिमला की मेजर हैंगआउट लोकेशन है। टूरिस्ट भी शिमला में सबसे ज़्यादा यहीं आते हैं। इस रोड पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बार्स, कैफ़ेज़, क्लब्स, शोरूम्स, शॉप्स, स्टोर्स वगैरह हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज भी हैं। ये सारी की सारी बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हैं। ये पेडेस्ट्रियन ओनली स्ट्रीट है, गाड़ियाँ इस पे अलाउड नहीं हैं। ये जगह स्कैंडल पॉइंट के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे मॉल रोड रिज से कनेक्ट होती है। इसका नाम पटियाला के महाराजा के एक स्कैंडल की वजह से पड़ा था। तब हुआ ये था कि पटियाला के महाराजा एक ब्रिटिश वाइसरॉय की बेटी को भगा के ले गए थे। तब उनके शिमला में वापस घुसने पे बैन लगा दिया था अंग्रेज़ों ने। तो महाराजा ने क्या किया कि अपनी एक नई समर कैपिटल बना ली पास ही में चैल नाम की जगह पे, जो कि शिमला से करीब 45 किलोमीटर दूर है। स्कैंडल पॉइंट के आगे जो अत्यंत खूबसूरत बिल्डिंग आती है, इसका नाम टाउन हॉल है। ये शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है। ये बेहद खूबसूरत बिल्डिंग मॉल रोड और रिज दोनों पर आती है। इसे 1908 में एक स्कॉटिश आर्किटेक्ट ने बनाया था। इसे बैरोक स्टोन्स और टिम्बर से बनाया गया था। छत ग्रे स्लेट की है और बड़ी बड़ी जो विंडोज़ हैं वो ग्लास की हैं। इस बिल्डिंग के एंट्रेंस पर बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। इसमें ऊपर की तरफ एक लाइब्रेरी है और म्यूनिसिपैलिटी के कई ऑफिसेज हैं। ये टाउन हॉल के साइड में बनी एक और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। इसका नाम है गैटी थिएटर। ये गॉथिक आर्किटेक्चर का नमूना है। ये बिल्डिंग मॉल रोड और रिज दोनों पर आती है। इसमें बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं। ये थिएटर बॉलीवुड में काफ़ी पॉपुलर है। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं। काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस और मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। गैटी थिएटर से शुरू हो जाती है रिज। इट्स अ लार्ज ओपन स्पेस। ये मॉल रोड के साइड में बनी है। यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। शिमलाई टूरिस्टों की सबसे ज़्यादा भीड़ इसी जगह मिलती है। यहाँ पे दो काफ़ी फेमस बिल्डिंग हैं। एक तो येलो कलर की नियो गॉथिक आर्किटेक्चर वाली क्राइस्ट चर्च, दूसरी है ट्यूडर बीदन आर्किटेक्चर वाली स्टेट लाइब्रेरी। इसके अलावा यहाँ पे इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और वाईएस परमार के स्टैचू भी हैं। रिज के नीचे ही पानी के बड़े बड़े टैंक हैं जिनसे पूरे शिमला को पानी की सप्लाई की जाती है। रिज पर ही सामने एक क्राइस्ट चर्च और स्टेट लाइब्रेरी दिखाई दे रही हैं। क्राइस्ट चर्च नॉर्थ इंडिया की सेकंड ओल्डेस्ट चर्च है। इससे पुरानी बस मेरठ की सेंट जॉन्स चर्च है। इसका नियो गॉथिक आर्किटेक्चर है। ये चर्च शिमला की पहचान है। कई किलोमीटर दूर से दिखाई देती है और रात को लाइट से चमकती हुई बहुत अच्छी लगती है। दूसरी है स्टेट लाइब्रेरी। एक क्राइस्ट चर्च के साइड में बनी है। इसका ट्यूडर बीदन स्टाइल का आर्किटेक्चर है। इसे बनाने के लिए स्टोन और टिम्बर का यूज़ हुआ था। इसकी रूफ स्लोप वाली है और विंडोज़ वुड पैनल की। ये हैं रिज के पास के कुछ खूबसूरत व्यूज़ और बिल्डिंग्स। ये शिमला हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। शिमला के खूबसूरत सिटी व्यूज़ को देखने के लिए ये एक बेहतरीन व्यू पॉइंट है। पूरा पहाड़ घरों से भरा हुआ है। सामने देवदार का फॉरेस्ट, ऊपर से बढ़िया ठंड,
ऐसी जगह खड़े होकर बस व्यूज़ एंजॉय करते रहो। ये शिमला के पहाड़ों का नाइट व्यू। पूरे पहाड़ों पर लाइटें चमक रही हैं जैसे तारे ज़मीन पर आ गए हों। इन पहाड़ों पे टॉप पे ऑरेंज कलर की जो छोटी सी लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही है वो जाखू मंदिर पर हनुमान जी का स्टैचू है। चलिए अब पहले जाखू मंदिर को ही देखने चलते हैं। जाखू टेम्पल, यह हनुमान जी का मंदिर है, शिमला की पहचान है। ये शिमला की सबसे ऊंची जाखू हिल के ऊपर बना हुआ है। यह पूरे शिमला से दिखाई देता है। यह मंदिर रिज से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है, पर बहुत ऊंचाई पे होने की वजह से यहाँ पहुँचना मुश्किल है, लेकिन कैब या रोपवे से आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। रामायण के मुताबिक जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे, तब उन्होंने यहाँ पे थोड़ी देर आराम किया था। यहाँ 2010 में हनुमान जी का 108 फीट ऊंचा जाइंट स्टैचू स्थापित किया गया। ये स्टैचू रियो डी जनेरो के क्राइस्ट द रिडीमर से भी ज़्यादा ऊंचा है, जो कि करीब 98 फीट ऊंचा है। चलिए अब शिमला के ट्रेन स्टेशन पर चलते हैं और वहाँ टॉय ट्रेन्स और पहाड़ों के खूबसूरत व्यूज़ देखेंगे। उन्नीस 1903 में शिमला को कालका से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बनाई गई। इस रेलवे रूट पर 806 ब्रिज और 103 टनल थे। ये करीब 96 किलोमीटर लंबा रेलवे रूट था। ये अपने टाइम का इंजीनियरिंग मार्वल था और आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस ट्रेन स्टेशन पर आज भी ओल्ड वर्ल्ड चार्म फील होता है। यहाँ से शिमला सिटी और यहाँ के पहाड़ों के काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ दिखाई देते हैं। अब हम चलते हैं शिमला की एक शांत और खूबसूरत जगह देखने जिसका नाम हिमालयन बर्ड पार्क है। इसके अंदर एक से बढ़िया एक सुंदर बर्ड्स हैं। ये सिल्वर फेजेंट है, ये रेड जंगल फाउल है, ये वाइट इंडियन गूस बैठे हुए हैं। ये मुर्गी अपने बच्चे को मिट्टी में से कीड़े निकाल के खाना सिखा रही है। ये एक और फेजेंट, ये मोर नाचता हुआ, बर्ड पार्क के बाहर ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ की बिल्डिंग है। इसके अंदर ह्यूमैनिटीज़ के बहुत सारे कोर्सेज पे रिसर्च होती है। टूरिस्ट साइट्स काफ़ी हो गई। अब हम शिमला की कुछ शांत ब्यूटीफुल अनएक्सप्लोर्ड जगहों को पैदल चल के एंजॉय करेंगे। ये शिमला का ग्रैंड व्यू, नेचर एट इट्स बेस्ट।
ये मोटे तने वाले खूबसूरत ऊंचे देवदार के पेड़ पूरे हिमाचल में दिखाई देते हैं, साथ में चीर और पाइन के पेड़ भी। यहाँ घूमते हुए खूबसूरत व्यूज आपका कदम कदम पे ध्यान खींचते रहेंगे। जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते जाओगे व्यूज बेहतर होते जाएंगे। Any walk up in Shimla reward you with commanding views. ये ऑल इंडिया रेडियो का शिमला का ऑफिस और ये दूरदर्शन का ऊंचा टावर। और थोड़ा सा आगे आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको हिमाचल स्टेट की पूरी कल्चरल वेल्थ देखने को मिलेगी, जैसे कि पहाड़ी पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, वुडन कार्विंग्स, कॉस्ट्यूम्स, टेक्सटाइल्स और ज्वेलरी। ये जो मार्केट आपको दिख रही है इसका नाम लक्कड़ बाज़ार है। यहाँ पे मेनली लकड़ी के आइटम मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम लक्कड़ बाज़ार रखा गया। यहाँ पे एक छोटा सा बस स्टैंड भी है, जिससे आप आसपास की जगह जैसे कि कुफरी, नालदेहरा, माशोबरा, नारकंडा इन सब पे जा सकते हैं। लक्कड़ बाज़ार के पास ये जो बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है। ये यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। शिमला का ये हसीन सफ़र ख़त्म करने से पहले हम हवाघर में हवा खाने चलते हैं। ये हवा घर है, इसमें चारों तरफ से हवा आती है। रात को ये चमकता हुआ अच्छा लगता है। इसके नीचे महात्मा गांधी जी का स्टैचू है। पानी के फव्वारे चलते हैं। इसके ठीक पीछे क्राइस्ट चर्च और स्टेट लाइब्रेरी चमकते हुए सुंदर दिखाई देते हैं। बहुत ही बढ़िया है। जब ऊपर जाके हवाघर के अंदर जाके देखेंगे तो रिज का ये शानदार व्यू दिखाई देगा। It's breathtaking views like these that make people fall in love with Shimla and they come here again and again. My name is Jitendra Sharma, your tour guide to Europe. Thanks for watching.